हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, लेकिन एक हम हल्का सा ऑब्जर्वेशन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में भी लेंगे, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, तो एक नज़र यहाँ पे भी डालेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन पहले लॉजिक का डिस्कशन करेंगे कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, क्या सेटअप था, उन सारी चीज़ों को समझेंगे और फिर हम यहाँ पे बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। निफ्टी 50 की वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल एक नज़र हम पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में डालते हैं। यहाँ पे अगर आप सिचुएशन देखेंगे, मार्केट ने जो ये पिछला स्विंग है इसका ब्रेकआउट नहीं दिया है प्रॉपर तरीके से। प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं किया है, एक बार ब्रेकआउट दिया था लेकिन उससे ऊपर मार्केट नहीं गया और वहीं से आपको रिवर्सल देखने को मिला, यानी कि पिछले स्विंग पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। वहीं पे आप देखेंगे ना, मार्केट ने जब प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया, काफी लोगों ने यहां पे ये गलती की होगी कि यहां पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो भी बना दिया और प्रीवियस डे लो भी बता दिया। ध्यान रखना, डिस्कशन हो रहा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का, इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। तो यहां पे मार्केट ने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया और ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, और काफी लोगों ने इस पे ट्रेड करने की कोशिश की होगी, इस सेटअप पे ट्रेड करने की कोशिश की होगी, लेकिन उनका या तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा या फिर उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। रीजन क्या था? आप फिर से वही गलती करते हैं, सेम ही सिचुएशन मैंने समझाया हुआ है। केस 2, अगर आपका सेटअप बन रहा है, नजदीकी कोई सपोर्ट है तो एंट्री नहीं लेनी। यहां पे सपोर्ट कहां है? ये रहा। कौन सा सपोर्ट है? 20,000 का एक राउंड लेवल का सपोर्ट है यहां पे। तो बेहतर क्या है कि आप यहां पे चीजों को अवॉइड करो, या फिर अगर आप पोजीशन बना ही रहे हो, जैसे कि यहां पे आपने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला था, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला था, तो सिर्फ और सिर्फ इसी जोन तक रखो, यहीं पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। मार्केट पे यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। दूसरा, एक राउंड लेवल पे बेहतरीन सा हैमर बना है, एक सपोर्ट लेवल पे हैमर बना है, और ये भी मोमेंटम आपको पकड़ने को मिला होगा। तो यहां पे एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीजों को जल्दी से क्लियर करते हैं। जब तक आपको ये वाला जो स्विंग बना है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, जो प्रीवियस डे हाई रहेगा, उसे अप्रोच करने की मार्केट कोशिश कर सकता है। दूसरा, जब तक मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं देता, फिर से सेम गलती मत कर देना। प्रीवियस डे लो का अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो नेगेटिव मोमेंटम के बारे में नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? नीचे 20,000 का फिर से एक राउंड लेवल रहेगा, तो हमें क्या चाहिए? प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी चाहिए और 20,000 का भी ब्रेकडाउन चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि मार्केट नेगेटिव मोमेंटम करे। इसके बीच आपका नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है, इस स्विंग के बीच और 20,000 के राउंड लेवल के बीच। इसका ब्रेकआउट मिला तो प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करेंगे हम, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो नीचे की तरफ हम अगले सपोर्ट जोन की तरफ जाने की कोशिश करेगा मार्केट। चीजें क्लियर हो गई, सिचुएशन समझ में आ गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं बैंक निफ्टी की तरफ, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी लॉजिक यहां पे समझ लेते हैं। निफ्टी 50 का लॉजिक हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए हम यहां पे निफ्टी 50 का आपको मैं यहां पे डिस्कशन नहीं बता रहा हूं। मैं सीधा आपको लेके चलता हूं बैंक निफ्टी की तरफ। यहां पे आप देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। पहली ही कैंडल पे फोकस करो। पहली ही कैंडल आपको इस तरह की दिखाई दे रही है, यानी कि आज सेलर्स भी आपको हावी होते हुए दिखाई दिए, जो मार्केट को नीचे की तरफ लाए। बायर्स भी आपको हावी होते हुए दिखाई दिए। काइंड ऑफ डोजी कैंडल आपको यहां पे ये सिचुएशन पे सीधे सीधे दिखाई दे रही है। फिर मार्केट ने आपको इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन हमें क्या देखना है? ये वाला लेवल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 45,000 का लेवल है। अगर इसका ब्रेकआउट भी मिलता है, क्या हम तब भी ट्रेड करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो प्रॉपर रेजिस्टेंस था, जो मार्केट ने ये स्विंग बनाया था, कल भी डिस्कशन किया था कि 45,100 का हमें ब्रेकआउट चाहिए, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करना चाहिए, तभी हम एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करने की। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दिया। अगर किसी ने इस सेटअप पे काम किया होगा या इस चीज पे काम किया होगा, डेफिनेटली मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, एसएल उन्हें देना पड़ा होगा। लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं प्रीवियस डे हाई के जोन पे ही आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि अगर मार्केट इसका आपको ब्रेकआउट देता है, अगला जो हमारा रेजिस्टेंस था वो प्रीवियस डे हाई था, आपको यहीं पे ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। अगर इस सिचुएशन पे आपने स्कैल्पिंग की होगी, इस मोमेंटम को पकड़ा होगा, तो कोई एसएल हिट नहीं हुआ होगा। एसएल
कंप्लीट उन लोगों का हुआ होगा जो ट्रेड में बैठे रहे होंगे, जिन्होंने इसके ब्रेकआउट का इंतजार किया होगा। देखो मार्केट के मोमेंटम को समझा करो, चीजें आपको क्या मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहा है उन चीजों को भी समझा करो। कैंडलस्टिक पैटर्न देखा करो या चार्ट पैटर्न देखा करो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड किए हुए हैं, वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जाइए उन्हें देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सिचुएशन समझिए। अब फिर से सेम ही समस्या हो जाती है, जो समस्या हमने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखी वही सिचुएशन हमें यहां पे दिखाई दे रही है। ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हो गया प्रीवियस डे लो, ठीक है। फिर मार्केट ने, ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हो गया ट्रेडिंग डे लो। मार्केट यहां पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है, तो क्या हम नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद करेंगे? नहीं, क्योंकि नीचे प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है। मार्केट ने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो मार्केट ने यहां पे सीधे सीधे आपको इसका ब्रेकडाउन दे दिया। अब यहां पे जो सवाल उठता है, काफी लोग कहेंगे यहां पे तो कोई सपोर्ट नहीं है या हमें सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा, यहां से मार्केट क्यों रिवर्स हो गया? और हैमर आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा है। भाई निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आपको हैमर दिखाए और यहां पे भी आपको हैमर दिखाए, ये मैं आपको दिखाऊंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ध्यान से देखो, आपको ये बताया गया था कि आपके लिए अगला सपोर्ट जोन यही रहेगा अगर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है, क्योंकि मार्केट 30 के डे हाई पे, यहां पे देखो मार्केट ने इस पे काफी टाइम स्पेंड किया, यहां पे काफी देर तक फाइट चली बायर्स और सेलर्स के बीच, क्योंकि जब भी किसी लेवल पे जाके बायर्स चाहेंगे कि मार्केट ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट नीचे गिर जाए, तो उस वजह से मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो ये सिचुएशन मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया है। ध्यान से देखो, जो इसका ये जोन था, इसी जोन पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग यहीं पे ही होनी चाहिए थी। साथ के साथ फिर से यहां पे सवाल उठ जाते हैं, क्या हम ट्रेड करने की कोशिश कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। जब मार्केट इस जोन को पार कर देता, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आपको तब दिखाई देती। इस सिचुएशन को भी आपको समझ में आया कि नहीं? तो यानी कि कल की हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, उन चीजों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं, जिस कोर्स का आप इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है। आज शाम तक वह एप्लीकेशन पे आपको वो कोर्स मिल जाएगा, अपलोड कर दिया गया है। उस पे जो बाकी की चीजें रह रही हैं वो हम डाल रहे हैं, तो आज शाम तक कोर्स लाइव कर दिया जाएगा। जाइए एप्लीकेशन में और एंजॉय कीजिए। वहां पे ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कशन किया गया है। जो हमारा पहले वाला कोर्स था, आप उन स्ट्रेटजी को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते थे, इंडेक्स पे, स्टॉक को छोड़ के इंडेक्स पे आप अप्लाई कर सकते थे, या आप फ्यूचर पे ट्रेड करते हैं वहां पे अप्लाई कर सकते थे, ऑप्शन पे अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जो ये वाला कोर्स है, ये वाला कोर्स सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि हम ऑप्शन में करना चाहते हैं, सिर्फ ऑप्शन के लिए एक कोर्स लाया जाए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप इस कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। शाम तक आपको ये कोर्स मिल जाएगा, या कुछ ही घंटों में भी आसानी से इजीली मिल जाएगा। आप जाके उस कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे सिचुएशन कल के लिए हम तैयारी करते हैं। कल के लिए हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे? भाई हमने ये भी देख लिया कि मार्केट के लिए प्रीवियस डे लो ये भी है। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट इस जोन में पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, फिर मार्केट ने एक बेहतरीन सपोर्ट लिया था। तो हम चाहेंगे कि मार्केट 44,700 से नीचे इसका ब्रेकडाउन भी दे और प्राइस सस्टेन भी करे, तभी हमें यहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सिचुएशन समझ में आई? अब यहां पे क्या देखेंगे, अगर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ जाए तो रूल क्या होता था कि प्रीवियस जो स्विंग लगा हुआ है मार्केट, उसका अगर ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहां पे हमारा केस 2 आ जाता है। केस 2 हमें क्या कहता है कि अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो हम नजदीकी रेजिस्टेंस देखेंगे, अगर रेजिस्टेंस नजदीक है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। यहां पे कोई रेजिस्टेंस है? बिल्कुल है, 45,000 का है। इससे ऊपर 45,100 का भी है। तो यानी कि मैं तो सजेस्ट आपको ये करूंगा, इस बीच अगर मार्केट ने आपको मोमेंटम दिखाया तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करना, पहली चीज। दूसरी चीज, शांति से बैठे रहना, ऑब्जर्व करना। जरूरी नहीं होता कि आप हर रोज ट्रेडिंग करें, क्योंकि ऑप्शन बायर, उस कोर्स में मैंने यही समझाया है कि एज ए ऑप्शन बायर आपको अपने दिन को पहचानना पड़ता है।
ऑप्शन बायर का प्रॉफिट तब होता है जब क्विक मोमेंटम आते हैं मार्केट में। अगर मार्केट स्लो स्लो भी उसकी डायरेक्शन में बढ़ रहा है तब भी वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकता। प्रॉफिट उसके हाथ लग जाएगा लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकता। बड़ा प्रॉफिट वो कमाएगा जब क्विक मोमेंटम उसी की डायरेक्शन में आएगा। जैसे कि ये मोमेंटम आए, ये यहां पे शार्प मोमेंटम आए, अचानक से मोमेंटम आए, वहीं पे ही उसे पैसा मिलेगा। इस चीज को आपको यहाँ पे सीधे सीधे समझना पड़ेगा। चीजें क्लियर होगी। तो हम क्या इंतजार करेंगे, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। वैसे ही डिस्टेंस काफी दूर हो जाएगी लेकिन बेहतर यही है कि आप प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करें। अगर मार्केट नहीं दे रहा है तो छोटे मोटे स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट निकालिए, नहीं तो एक बड़े मोमेंटम की उम्मीद मत करें। लेकिन नीचे की साइड अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, जब अगर मार्केट यहाँ पे 44,700 का ब्रेकडाउन दे देता है और प्राइस नीचे सस्टेन कर जाता है तो हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। एक तो हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा और हमारा सेटअप भी है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप, वो आपके लिए इजीली काम करता हुआ दिखाई देगा। साथ के साथ और भी चीजें हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि ये वाला जोन तो हमने डिसाइड कर ही दिया है कि इसके बीच एक तो रेजिस्टेंस आपके लिए ये है, एक रेजिस्टेंस ये बैठा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये बैठा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है प्रीवियस डे हाई का, ये राउंड लेवल का है 45,000 का। 45,100 हमारे लिए काफी दिनों से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, जब इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो ये रेजिस्टेंस के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम चाहिए इसका भी आपको ब्रेकआउट मिले, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे, तभी हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन पास में फिर प्रीवियस डे हाई का होगा तो स्कैल्पिंग के मौके है, लेकिन एक लॉन्ग पोजीशन जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर चलेगा तभी आपको मिल सकती है। चीजें क्लियर होगी। अब सारी चीजों को समझते हैं। भाई फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, वो आपको क्लियर हो गया कि कहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया, वो आपको क्लियर होगा कि मार्केट 45,700 से नीचे चाहिए, जिससे हमें प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। अब मेन चीज का हम डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, उन चीजों को समझो। अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहां पे भी रेजिस्टेंस, यहां पे भी रेजिस्टेंस, यहां पे भी रेजिस्टेंस, यहां पे भी रेजिस्टेंस। अगर इस बीच आपको कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिलती है तो क्या बाइंग करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हम बाइंग तभी करेंगे जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे, स्कैल्पिंग जरूर कर लेंगे। फिर सवाल उठता है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे ओपन हो रहा है तो क्या सेलिंग कर ले? सेलिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि रूल क्या है, अगर रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट मिल गया तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। मान के चलो मार्केट यहां पे ओपन हो गया तो ये आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको तब मिल सकती है जब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे दे। तो प्रीवियस डे लो तक के आप मोमेंटम को पकड़ सकते हैं, या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दे तो आप ये 44,700 का ब्रेकडाउन दे दे, तब नीचे और नेगेटिव मोमेंटम की आप उम्मीद कर सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे दे आपको, मान के चलो इसी जोन में आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, 44,700 के पास में आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी मार्केट ने, ये सिचुएशन मार्केट ने क्रिएट कर दी। इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे सीधे सीधे आपको ये समझना है, अगर गैप डाउन ओपनिंग मार्केट दे रहा है और बियरिश कैंडल बनाता है और उस बियरिश कैंडल से नीचे आता है तो इसका मतलब समझेंगे एक तो आपको इसका ब्रेकडाउन भी मिल गया, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल गया, आपके लिए सेटअप काम करेगा। चीजें अगर गैप डाउन ओपनिंग देखिए, जैसे कि यहाँ पे हैमर आपको देखने को मिला, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें हैमर दिखाई दे रहा है इस सपोर्ट लेवल पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो 2 बार आपको दिखाई दे रहा है। चीजें क्लियर है। मैं आपको एक बार झलक दिखाई देता हूं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। एक बार आपको यहां मिला, एक बार आपको यहां मिला, 2 बार सेम सपोर्ट जोन पे आपको हैमर देखने को मिला। वापस वहीं पे आते हैं। तो अगर गैप डाउन ओपन होके इस जोन पे मार्केट सपोर्ट ले जाता है तो आप बाइंग करने की अगर सोच रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस डे क्लोजिंग तक ही, उससे ऊपर नहीं। उससे ऊपर ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। अब काफी लोग सोचेंगे अगर मार्केट इनका ब्रेकआउट देते चल रहा है तो यहां से एक बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप पहले से ट्रेड में बैठे हुए हैं, अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट दे देता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल तो आप कर सकते हैं, उससे आप ओवरऑल प्रॉफिट में रह जाएंगे। लेकिन कहीं आप यहां पे बाइंग करने लग जाए, यहां पे बाइंग करने लग जाए, वो नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि रेजिस्टेंस बैठे हुए जब तक कि प्रीवियस डे हाई का आपको प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिल जाता। दोस्तों, आपने वीडियो काफी पसंद की है
और कोर्स को जरूर कीजिएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, शाम तक आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें तैयार कर दी गई हैं, जैसे कि मैंने कहा था टेस्टिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, सारी चीज़ें पूरी हो गई है, अपलोड भी कर दिया गया है। बस जल्दी हम उसे पब्लिश करने वाले हैं। तो आप एप्लीकेशन में जाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।